हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में सरकार का जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह तो हो गया, पर सरकार अब तक मंत्रिमंडल को लेकर जो दिल्ली तक हिचकोले ले रही है, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से मीटिंग की, पर अब तक शिंदे को क्या दिया जाएगा, इस पे चक्कर में बीजेपी अभी उलझती जा रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिंदे को ले देकर उप डिप्टी सीएम बना दिया गया और सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बड़े डंके की चोट पे कर लिया, पर सरकार अब तक मंत्रालयों को लेके अब तक उनकी जो गुत्थी है वो सुलझने को राजी नहीं है। इसके चलते देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली में अमित शाह नड्डा जी से उनकी मुलाकात हुई। देवेंद्र फडणवीस जो अपने आप को समुद्र बताते थे, पर उनके समुद्र में इस बार जो लहरें हिचकोले ले रही हैं, वो सरकार 5 साल कैसे चलाएंगे, इसके जोड़ तोड़ में उनको दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में अब तक मंत्रालयों को लेकर जिस तरीके की खींचातान जारी है, जैसे शिंदे ने अपनी डिमांड रखी हुई है, अजित पवार ने अपनी डिमांड रखी हुई है, उसके चल के बीजेपी ने अपना मुखिया तो बना दिया। अगर शिंदे को मुखिया बना दिया होता तो शायद अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाता, पर बीजेपी ने मुखिया बनाकर मंत्रिमंडल के विस्तार को खटाई में डाल दिया है और शिंदे की अब निगाहें सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई हैं। अगर उनको जिस तरीके से मंत्रिमंडल मांगा है नहीं मिला, तो बीजेपी की राहें 5 साल तक इतनी आसान नहीं होगी, भले ही बीजेपी अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति में सरकार को गिरने ना दे। पर शिंदे को ठेंगा दिखाना या शिंदे को साइडलाइन करना बीजेपी की आगामी राहें मुश्किल हो जाएंगी। इसको चलते बीजेपी ने जैसे तैसे तो फोन करके कॉल करके शिंदे को शपथ ग्रहण समारोह में न्योता देके बुला लिया, पर 5 साल के लिए उनको कौन से मंत्रालय दिए जाएं, जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और उन्होंने अपनी पगड़ी अमित शाह जी के आगे रख दी है। उन्होंने बोला है आप ये उद्धार करो, वहां पे वो मेरी जान खाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अजित पवार पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अब अजित पवार पे प्रेशर बढ़ रहा है, देवेंद्र फडणवीस पे प्रेशर बढ़ रहा है कि उनको पद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मंत्रालयों का विस्तार में अमित शाह किसकी पुंगी बजाएंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा वहीं के वहीं घूम रहा है। अगर देवेंद्र फडणवीस की जिस तरीके से ताजपोशी तो बड़ी धूमधाम से की गई, क्या इस ताजपोशी के चलते देवेंद्र फडणवीस को 5 साल तक का मुखिया बने रहने का लाभ मिलेगा, या अभी अजित पवार और जिस तरीके से एक नाथ शिंदे जो बीजेपी में हिचकोले ले रहे हैं, अभी तो फिलहाल उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति में शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रालय कुछ लिया नहीं, उप मुख्यमंत्री बनने की शपथ तो खा ली, पर बीजेपी को वो अभी धीरे धीरे अपने पत्ते खोलते जा रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली आना कितना लाभकारी सिद्ध होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस ने मुखिया अमित शाह जी को बीजेपी की सारी मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दे दी है? क्या सिर्फ देवेंद्र फडणवीस इस बार रिमोट सरकार की तरह काम करेंगे? जिस तरीके से बार बार उनको हर चीज के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है, नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार दिल्ली से चलेगी, ऐसी राहें नजर आ रही हैं। और देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बनाकर बीजेपी ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और अजित पवार को और एक नाथ शिंदे को बीजेपी किस रूट पे रखेगी, अभी इसके लिए सियासी पेच जारी है और अभी उलझने बढ़ती जा रही हैं। मंत्रालयों की खींचातान की लिस्ट को चलते आने वाले समय में 15-20 दिसंबर तक बीजेपी इस सस्पेंस को भी खत्म करके रख देगी। जिस तरीके से शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से डिमांड रखी हुई है, अजित पवार ने डिमांड रखी हुई है, क्या ये डिमांड बीजेपी कुछ कर पाएगी, या दोबारा से देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें अजित पवार और शिंदे बढ़ा सकते हैं? और जिस तरीके से रिमोट के मुखिया इस बार देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने कमान तो दे दी है, पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, सारा कंट्रोल दिल्ली से होगा, जिसके चलते उनको बार बार हाँ ना करने के लिए दिल्ली उठक बैठक करने आनी पड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने मुखिया बन के चाबी तो ले ली, पर उनको समझ में आ चुका है कि बीजेपी ने उनको गले में घंटी बांध दी है, और ये घंटी कब कब बजेगी, कब कब उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सारे डिसीजन लेने के लिए उनको दिल्ली मंत्रालय के चक्कर काटने पड़ेंगे। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। देवेंद्र फडणवीस जो रिमोट की सरकार के मुखिया हैं, फिलहाल सारे डिसीजन अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी दिल्ली आला कमान से होंगे, और शिंदे एक नाथ शिंदे बहुत प्रतीक्षा से वेट कर रहे हैं कि उनको कब मंत्रालय दिए जाएं। और अजित पवार को लेकर भी बीजेपी बहुत सख्त निर्णय ले सकती है, क्योंकि अजित पवार को अगर बीजेपी ने नाराज किया तो शायद वो कभी भी ठेंगा दिखा जाएंगे।
इसके चलते बीजेपी कोई भी नया रिस्क लेने से डर रही है। दोस्तों, रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि अजित पवार और शिंदे जो अब तक बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बावजूद भी ये बीजेपी का साथ देंगे? सटीक विश्लेषण होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को देखने। दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे और अन्य साधनों से आप हमसे लाइक कर सकते हैं, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों।